Hi, my dear friends. Welcome. My name is Bhumika and Namaste. Okay, first of all, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहूँगी अगर ये बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है तो बिकॉज आई कांट हेल्प इट एंड द वेदर आउटसाइड इज सो ब्यूटिफुल दैट आई इवन कांट क्लोज द डोर सो एनीवेज सो आज मेरी जो रीडिंग है इट्स पर्टिकुलरली फॉर वंस ओन सेल्फ लाइक आज मैं हमारे अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन होता है एंड डिवाइन मस्कुलाइन पार्ट होता है ओके सो अब डिवाइन वर्ड जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ये क्या है लाइक डिवाइन इज़ पूरा ब्रह्मांड द कंप्लीट यूनिवर्स एंड आप अगर किसी भी भगवान को पूछते हो जैसे अगर आप साईं बाबा को पूछते हो तो साईं बाबा आपके लिए ब्रह्मांड है आपके लिए डिवाइन है यूनिवर्स हैं आप अगर शिव जी को पूछते हो तो आपके लिए शिव जी पूरा ब्रह्मांड है पूरा डिवाइन है ऐसे आपका कोई एक ऐसा ईश्वर होगा जिससे आपको इतना कनेक्टेड फील होता होगा जैसे कि हाँ बस अगर कोई भी रूप अगर भगवान का आपको जैसे सारे रूप एक ही हैं ब्रह्मांड का मतलब ही है कि जैसे कि सब कुछ है ना तो इसीलिए मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में मतलब ये चीज़ आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि अलग अलग भगवान जैसे कोई होता है ना आपको लगता है कि यार ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड दिस भगवान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड इनसे आप जो भी बोलोगे आपके जो एंजल्स हैं आपके जो डिवाइन हैं आप उनसे जो भी बोलोगे वो आपको करके देंगे राइट सो डिवाइन की जर्नी है हम अपने फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन पार्ट को बैलेंस करें और उसको डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के रूप में कन्वर्ट करें है ना लाइक टैरोट रीडिंग्स के थ्रू ये ज़रूर है कि आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपको गाइडेंस मिल सकती है कि आप किस तरीके से आपके ब्लॉकेजेस को ब्रेक डाउन करो लेकिन मुझे सीरियसली ऐसा फील हुआ कि हमें ऐसी एक एनर्जी डिपिक्ट करनी है जो हमारे अंदर ही है राइट एक मस्कुलाइन एनर्जी है एक फेमिनाइन एनर्जी है जिसको हम बैलेंस करते हैं और फिर उसके बाद हमें कंप्लीट बैलेंस क्रिएट करने के बाद हम बैलेंस फील करते हैं शांत फील करते हैं यू हैव नो एंग्जाइटी नो जेलसी नो बैड गुड दिस दैट ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना आप बंद कर देते हो राइट सो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी क्या है डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी इज़ लाइक द लॉजिकल पार्ट ऑफ यू जहाँ पर आप बहुत ही प्रैक्टिकल होके सोचते हैं ठीक है एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इज़ द फेमिनाइन पार्ट बाय हार्ट आप जो सोचते हैं अब ये सोच आपके अंदर कैसे है अगर आप ये क्वेश्चन मार्क करेंगे तो एग्जैक्टली है द ब्रेन इज द माइंड लॉजिकल माइंड वी हैव एंड द हार्ट विच इज़ द इमोशन एंड येस दिस इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द हार्ट एंड माइंड जब वो कनेक्ट हो जाता है तो हम बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाते हैं राइट तो ऐसी कुछ डिवाइन मस्कुलाइन्स एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं जिन्हें हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है राइट तो हम अपने सेल्फ के लिए एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए हम कैसे एक रीडिंग करेंगे ये एक रीडिंग उसके लिए होगी सो लाइक अगर ये रीडिंग आपको मिलती है और आप इस रीडिंग को अपने पर्सपेक्टिव से सोचेंगे लाइक आप बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे आपको जो अच्छे पॉइंट्स लगेंगे आप इसे पिकअप करेंगे और जो आपको रिलेट नहीं करता है उसे आप प्लीज़ जाने देंगे एंड सो ये सिर्फ गाइडेड वीडियो है एंड ये जनरल वीडियो है सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो यस मैं कुछ कार्ड्स अभी शफल करूँगी मैं एंजल से गाइडेंस मांगना चाहती हूँ हम थोड़े टाइम के लिए हमारे इस रीडिंग के लिए थोड़ी एनर्जी को कलेक्ट करेंगे सो दैट हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिले कि हमें क्या आगे सॉल्व करना है हमेशा हमारा ध्यान सोल्यूशन की तरफ होना चाहिए प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं राइट थैंक यू एंजल्स प्लीज़ गाइड मी हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एनर्जी रीडिंग्स है जो हमें बैलेंस करना है द टॉप लाइन विल बी द फेमिनाइन एनर्जी एंड द बॉटम लाइन विल बी द मस्कुलाइन एनर्जी ठीक है वील सी कि हमें क्या बैलेंस करना है अभी हम फेमिनाइन एनर्जी को निकाल रहे हैं प्लीज़ ओके अमेजिंग टू मोर कार्ड्स प्लीज़ फॉर द फेमिनाइन एनर्जी One more card, please. Okay.
Okay, there are two cards, so I'll take it back. Sorry, we need only one card. Angels, please guide me. Wow, we got two cards. Wow. Like feminine. Okay, I think मैंने unknowingly two cards ले लिए हैं, so we'll take it. The energy reading is going to be like this with the 6 card energies. ठीक है, so हम bottom energy भी लेंगे. Okay, so energy for the self, masculine part. Okay, we got the first card. Oh, it's in reverse. Please, angel, guide her with the masculine energy. These angels guide us with the masculine energy. Wow, we started coming. These angels guide us. हमारे viewers की masculine energy को guide करना है. Please angels, हमारे viewers की masculine energy को guide करना है. Please angels, angels. These other cards here I'm not taking. I need only 2 cards. Angels, please. Only 2 cards. Wow. One more card, please. Wow. Okay. I got many. I'm not taking. Ooh. Oh my god. One more card, please. Angels, please guide me. One more card, please. Oh my god. My angels want to say a lot of things. Please bear with me. Okay guys, I'm back. Angels, please guide me with one more card, please. Angels, guide me with one more card, please, for the Divine Masculine. No, I'm not taking. It's beautiful card, but only one more card, angels, please. Otherwise, I'm gonna take it from my own. Oh my god, I'm not getting any symptoms. One more card, please. Okay, heartbroken. The bottom of the deck is juggling. Yes, ये बिल्कुल सही card आया है. Why juggling is like we always juggle, right? We always think that whether we need to think logically or we need to think by heart, है ना? ये कनेक्शन हम हमेशा बिठाने की कोशिश करते हैं, तो ये कार्ड तो आना ही था. Okay, so I'll keep this over here. So now we should start the reading. फेमिनाइन एनर्जी के लिए इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, लेकिन मैंने क्यों लेकिन बोला, इज़ लाइक एक द हर्मिट की एनर्जी है. हमेशा सोच, या फिर हमारा जो फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन पार्ट होता है ना, दिया तले अंधेरा वाला सिचुएशन, ऐसा कुछ दिख रहा है कि हम अपने ही पार्ट को कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं. यू नो, बाय हार्ट, हम बाय हार्ट सोचते हैं, राइट? एंड ये धीरे धीरे सारा कनेक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं. यू नो, लाइक अब फेमिनाइन एनर्जी क्या है. ओ आई एम सो सॉरी, लाइक आपको ये टॉप लेयर दिख नहीं पा रहा है. आई थिंक नाउ इट्स विजिबल, राइट? या. So now the divine feminine part and the divine masculine part. इसमें क्या चीज़ है, प्लीज़, आई एम सो सॉरी, बैकग्राउंड को हम अवॉइड करेंगे गाइज. सो हम एनर्जीज़ को अगर हम रीड करते हैं तो इट्स लाइक द हर्मिट की एनर्जी. द हर्मिट इज़ लाइक दिया तले अंधेरा, जैसे मैं आपको बता रही थी. ये वो कार्ड है, देख रहे हो आप कैसी ग्रे एनर्जी है. दिस इज़ सो ग्रे एनर्जी एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेयरिंग समथिंग ग्रे. सो बैकग्राउंड में और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन द ओनली थिंग विच यू कैन सी इज़ द लालटेन एंड दिस स्टिक ही इज़ होल्डिंग. ही नोज, ही, एंड इसके पास विजडम है. योर हार्ट इज़, यू नो, योर हार्ट इज़ समथिंग विच नोज द राइट थिंग, यू नो.
उसको पता है एग्जैक्टली क्या है। सी ओनली वन स्टिक इज इन दिस पर्सनस हैंड। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कार्ड इज़ लाइक हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को पता होता है कि ये एक ही चीज़ है जो सही है, क्योंकि वही हमें सुकून देने वाला है। द पेंटिकल, दिस एस ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है। दिस कार्ड इज़ लाइक आपके पास वो खजाना है आपके मन को शांति देने वाला। एस ऑफ स्वॉर्ड, दिस कार्ड सेज दैट ये आपको पावर देता है। लाइक आप जब अपने दिल की सुनते हो तो आपको लगता है कि नहीं मैंने सही किया, एट टाइम्स। ठीक है, सन का कार्ड है, आपको लगता है कि उसके वजह से आप दिल की सुनते हो। अगर आपका जो वो एक थॉट है, ये एक सिंगल थॉट के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जो आपका माइंड कहने लगता है उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। सन का कार्ड है, यानी कि दैट विल टेल, these all are major arcana cards, these are major cards. Justice हमेशा आपको सही फैसला देता है। आपको जब ऐसा कहता है ना कि यार इस इंसान के लिए ये कर ही देना चाहिए, फिर आपका माइंड स्टार्ट करता है बोलना नहीं करना चाहिए, राइट? आप बार बार सोचते हो, आप कैलकुलेट करने लगते हो, आप दिमाग से अपना ब्रेन स्टार्ट करते हो ना। व्हाट द ब्रेन सेज ऑलवेज व्हेन यू थिंक, व्हेन यू यूज योर ब्रेन नोइंगली, आप जब अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी या फिर आपके पावर, मस्कुलाइन एनर्जी इज डोमिनेटिंग एनर्जी, राइट? हमेशा अभी ऐसा नहीं है कि जो मेल है वो डोमिनेट है, हम अपने अंदर की रीडिंग की बात कर रहे हैं, राइट? हमारे अंदर के मस्कुलाइन और हमारे अंदर के फेमिनाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो एज अ मेल पर्सन आपके अंदर हो या एज अ फीमेल पर्सन आपके अंदर हो, वो आपके अंदर है। एज अ मेल ऑल्सो आपके अंदर कुछ फेमिनाइन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे आप आपके हार्ट का इस्तेमाल करते हो। यू टेक योर डिसीजंस बाय हार्ट, एंड देर आर मस्कुलाइन एनर्जीज आपके अंदर रहती हैं जिससे आप लॉजिकली सोचते हो। यू वर्क इन द फील्ड, यू वर्क इन बिजनेसेस, राइट? सो काफ़ी सारे हार्ट ब्रेक्स भी ये जो मस्कुलाइन एनर्जी है, वो आपको एक ये रिवर्सल कार्ड आया है। ये रिवर्सल कार्ड आया मीन्स दिस इज लाइक नॉट फॉर एवरी वन, दिस इज अ मेजर आर्काना एट टाइम्स एंड मेक यू फील लाइक डेविल, राइट? So this devil card is like a lusty energy. You crave for things, you crave for an ice cream and like you want it. You can't help it, you want it. So it's like, and this is an Aries energy. So yeah, the Aries energy is like very much, they very much getting affected in this full moon. So if someone has an Aries in their birth chart, they can please cross check if this reading resonates with you. And as there are swords and pentacles, है ना, मेजर कार्ड्स हैं, तो ये रीडिंग्स लगभग सभी जोडियाक साइंस के लिए आ जाती है, आई मस्ट से दैट। एंड येस, हमेशा मस्कुलाइन एनर्जी में हमारे पास लव ऑल द वेज अवेलेबल होता है ना? तो लव यहाँ भी है, सन की एनर्जी, बच्चे की एनर्जी एज इन लाइक द चाइल्ड लाइक एनर्जी। हम जब फेमिनाइन होते हैं, हम जब दिल से सोचते हैं, तो हम बच्चे की एनर्जी, उस चीज़ को, हमारे बच्चे का अंदर का जो बचपना है, द चाइल्ड लाइक नेचर इन साइड यू। आई एम सो सॉरी, बट द वे आई एम गेटिंग कनेक्टेड, आई वॉज नॉट गेटिंग द राइट वर्ड। सो या, सो जो अंदर का हमारा बचपना है, दैट इज़ लाइक you start your journey from there, like when you think from your heart. And यहाँ पे कुछ बड़े बड़े कार्ड्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल विच इज़ इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल विच इज़ इन स्ट्रेट. So I mean, this makes a complete pair, a complete bond. King and queen को साथ में आना is in a complete spread. In itself, it is a completion. In itself, ये रीडिंग कह रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कवर करेंगे in the coming सेकेंड कार्ड शफल जो हम साइकिक टैरो से करेंगे. सो ये खुद
Number 9 is denoting your masculine part and number 6 is denoting your feminine part, and this is 9 and 6 complete bond. यानी कि अगर आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये जो जगलिंग है इसको स्टॉप करके ये सारी चीज़ों को आपने बैलेंस कर दिया, तो आप कंप्लीट बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे, यू नो। एंड ये द स्टार कार्ड, ये स्टार कार्ड अगेन दिस इज़ एन एक्वेरियस साइन कार्ड। सो कोई एक्वेरियस है यहाँ पर तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें ये रीडिंग अच्छी तरीके से, एंड अगर आपको इसमें से कुछ भी आइडियाज़ मिलते हैं, आपको कुछ भी सोल्यूशंस मिलते हैं, तो प्लीज़ ट्राई एंड फॉलो एंड comment if you like get some help from this. So the star card is like, you know, it says equal give and take, equal give and take in everything, you know. यहाँ पे एक से भरना है, एक से देना है, इट्स लाइक दिस। ये एक पैर अर्थ पे है, एक पैर वाटर पे है, एंड देयर इज वन कार्ड, you know, if everything is like fading away, there is always a way. So and this is like I think the only card left is justice, justice, and this card, I think this card is left, right? So justice is like you are the only one who can do justice to yourself. You don't need anybody's approval, you don't need anybody's guidance. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, there are people, हमें कभी कभी you know जाना पड़ता है, you need help, you need good advice, you need good people around you, but nobody can give you any judgment about anything until and unless you are okay with it, है ना। तो justice का कार्ड यहाँ आना बिल्कुल फिक्स ही था, आई मीन ये आना ही था यहाँ पर। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर दिस किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के आने का मतलब है जब आप इस कंप्लीट साइकिल को, यू नो, आपकी डेविल एनर्जीज़ को, आपके हार्ट ब्रेक्स को, आपके पास्ट को, है ना, जब आप इस चीज़ को एंड कर दोगे राइट नाउ राइट हेयर, और जब आप स्टार्ट करोगे अपनी जर्नी को अगेन, तो वो आपको आपके लिए जस्टिस है, एंड देन यू विल रीच टू दिस स्टेट, यू नो, द कंप्लीट बैलेंस। अब ज़्यादा देरी करे बिना हम कंप्लीट गाइडेंस ले लेते हैं हमारे एंजल्स से। हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, सो आप अपने अपने भगवान को प्लीज़ याद कर लीजिए। हम हर कार्ड के लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालेंगे एंड मैं आपको उसका रीज़न एंड मीनिंग बताऊँगी। तो आप अपने अपने भगवान को याद करो सो दैट यू गेट कंप्लीट गाइडेंस। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स को एक कंप्लीट गाइडेंस दें। वाओ, कार्ड्स तो आना स्टार्ट हो गए हैं। मैं स्प्रेड स्टार्ट करूँगी। ओके, 1 2 3। अगर ये कार्ड्स आपको नहीं दिख रहे हैं तो डोंट वरी, मैं आपको ये इंडिविजुअली कार्ड्स दिखाऊंगी उसके पेयर के साथ। These angels, wow, amazing, wow, just a second, I'm so sorry guys, wow, I like the reading अच्छा लगता है, you know, when good cards are there and the viewers are going to get a lot of guidance। मुझे seriously बहुत अच्छा लगता है। So guys, I just want to tell you that personal readings are there available, and I want you all guys to just DM me or email me. My energy exchange fees are just mentioned there, and the bottom of the deck is destruction। Okay, ठीक है guys, तो मैं आपको बताती हूँ। I'm so happy। So the star card, and this says the guidance from the angels, intuition।
हम ये थोड़ा शॉर्ट में लेंगे, लेकिन मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशंस दूंगी। सो इंट्यूशंस मीन्स आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है, आपको ये देखना है कि आपको क्या इंट्यूशंस आ रहे हैं। आई थिंक ये कार्ड इसके साथ आना बिल्कुल कंपल्सरी था, देखिए, बिकॉज अगर कुछ भी नहीं है, आई जस्ट सेड सब कुछ अगर वैनिश हो रहा हो, लेकिन फिर भी देयर इज़ वन थिंग दैट विल बी योर इंट्यूशन विच इज़ लाइक फ्रॉम योर हार्ट, बिकॉज ये फेमिनाइन एनर्जी के लिए कार्ड आया है, बाय योर हार्ट। तो आपको वो देखना है, राइट, एंड वो आपको समझने की कोशिश करना है। उसके लिए एक गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप को पूरा एम्प्टी कर देंगे, खाली कर देंगे, थॉटलेस कर देंगे, थॉट फ्री कर देंगे, तो ये इंट्यूशन आप ज़रूर कैच कर पाएंगे। Now the next card was Ace of Swords for feminine energy and obstacle and challenges. What this card tells you is, with this card it tells you that बहुत सारे obstacles आते हैं, ठीक है। जिस तरीके से इस स्वॉर्ड के ऊपर ये न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, ठीक है, चाहे कितनी भी ब्रेकेजेस आ जाएं, ये न्यू बिगनिंग हमेशा आपके साथ है। आपको बस अपने फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट होना है, आपको अपने इंट्यूशंस पे जाना है, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वे थ्रू इट। यहाँ पे एक राउंड गोल्डन रेल्म आपको दिख रहा होगा। दिस कम्प्लीटली सेज दैट दिस इज गाइडेड बाय एंजल्स। तो आपके ज़िंदगी में अगर कोई भी रुकावटें आ रही हैं, ये स्वॉर्ड की एनर्जी है, मीन्स पावर की एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है, एंड आई एम श्योर ये आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये गाइडेड बाय एंजल्स है, मीन्स आपके लाइफ में जो भी ट्रबल्स आते हैं उनसे आपको कुछ सिखाने के लिए आपको आते हैं, कुछ आपके ब्लॉकेजेस क्लीन करने के लिए आते हैं, राइट। सो वो आपको ब्लॉकेजेस भी हटाने होंगे। इसके ब्लॉकेजेस के ऊपर हम आगे कुछ वीडियोज़ में बात करेंगे, बट राइट नाउ यू विल गो अहेड। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड यहाँ पे भी दरवाज़ा है एक, एंड इसमें भी बहुत सारे दरवाजे हैं, ठीक है। सो मुझे ये इंट्यूटिवली गाइड कर रहा है कि ये दरवाज़ा एज इन लाइक यहाँ पर इस कार्ड का मीनिंग है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें इस न्यू मून में, या फिर इसे हम एज अ मून या सन डिपिक्ट करते हैं, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि कुछ ऐसी मून साइकिल्स जो अभी आने वाली है, शायद उस टाइम में आपके काफ़ी सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। ये दरवाज़ा है जो आपको एंजेलिक, मतलब आपके बाय हार्ट अगर आप सोचते हैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी यानी प्योरिटी के साथ आप सोचते हैं, ठीक है, तो आपको ये सारे चेंजेस आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में। आपके जो भी सारे मूवमेंट्स रहेंगे, ओके, एंड जो भी डिसीजंस एंड चॉइसेस रहेंगे, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि कोई अगर अभी रिसेंट टाइम में अगर कोई न्यू जॉब्स या न्यू ऑप्शंस के लिए सोच रहा होगा, तो फिर वो ऑप्शंस आपको बिल्कुल मिलेंगे। एंड दिस कार्ड इज़ ऑफ रेड कलर, दैट मीन्स ये आपके फिजिकल यानी कि 3D वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। 3D वर्ल्ड मीन्स जहाँ पर आप जॉब करते हो, मनी बनाते हो, मनी एक्सचेंज करते हो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वर्ल्ड, एंड या सो द हर्मिट यानी कि इमोशनल लॉस इसके साथ आया है, ओके। सो हर्मिट की एनर्जी एंड इमोशनल लॉस मीन्स ये आपको बैलेंस करना है। जैसे कि आप दिल से सोचते हो, दिल से आप इमोशनल लॉसेस, यानी कि किसी ने अगर आपको कुछ बोल दिया तो आप उसके बारे में बुरा समझ लेते हो, आप ये नहीं सोचते कि उससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, राइट। वो विजडम आपके पास है, you know why these things are happening with you again and again, but you are not able to accept things and you are not able to tell yourself कि यार exactly why am I circulating। ये देखिए ऐसे राउंड है, ठीक है, एक ही साइकिल में ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। मैं कार्ड्स को इंट्यूटिवली रीड करती हूँ गाइज, दैट्स व्हाई आई कैन से इट विल, इफ इट रिलेट्स विद यू, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक सर्कुलर फॉर्म में रिपीट हो रही है ना, आप बार बार एक ही चीज़ को सोच रहे हो। तो आप देखो आपके कौन से पैटर्न्स है जो आपको ब्रेक करने हैं, जिससे आपका जो इमोशनल लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। वाई रिकवर हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे जस्टिस के साथ सैक्रिफाइस आया है, बिकॉज जब अपनी आप इमोशनल एनर्जीज को बैलेंस करते हो, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। यू जस्ट नीड टू लेट गो। आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में कि यार मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया है, ओ माय गॉड, अब मैं दिल टूट गया है, राइट। ये मेंटल आपको घुमाता है ना, आपका मस्कुलाइन एनर्जी आपको घुमाता है गोल गोल, बार बार एक ही चीज़ याद दिलाता है, राइट।
So, yes, you need to sacrifice those energy. And this is a major arcana card, guys. ये black color का है. That means ये major changes हैं जो आपको करने ही चाहिए आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. अब ये सन कार्ड के साथ आया है नंबर 3, रिजॉइस एंड इन सेलिब्रेशन. दैट सिंपली मीन्स दिस इज अ सन कार्ड. इट्स अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू स्टार्ट, अ फ्रेश स्टार्ट. एंड एवरी फ्रेश स्टार्ट, यानी कि अगर आज ही रीडिंग आपको मिल रही है तो आप ये फ्रेश स्टार्ट ले रहे हो अपनी लाइफ में. एक नया प्लान करने वाले हो आप अपनी एनर्जीज को सेलिब्रेशंस के साथ. जब तक आपने until and unless you don't eat that Cadbury Dairy Milk Silk, and you just do some cheers, guys, you can't move ahead in your life. So celebrations are always and always necessary. So अब ये King of Pentacles, इसका उल्टा आने का जस्ट यही रीज़न था guys, बिकॉज इसके बाजू में पढ़ने वाली थी कि Queen of Pentacles. So मैं इस कार्ड को सीधा कर सकती हूँ. Okay, so it says victory and success. Yes, the king, the mental, always mind knows that he is always going to be सक्सेसफुल, विक्टोरियस, है ना. विक्ट्री तो आनी ही वाली है, राइट. आपके माइंड को पता ही होता है नहीं नहीं मैं ऐसा करूँगा ना, होने ही वाला है. लेकिन माइंड आपको बहुत सारे भ्रम को क्रिएट करता है, राइट. एंड ये कार्ड इसलिए भी उल्टा आया था. तो ये भ्रम को क्रिएट करता है. और विक्ट्री और सक्सेस हमेशा आपको कहता है कि यस ये आने वाला है. लेकिन आपको नंबर 6 की एनर्जी है. सो आपको जश्न तो मनाना है, लेकिन ये नहीं, ये देखिए यहाँ पे अंत तक पहुँच गए हैं. जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि यू डोंट सी व्हाट इज अहेड यू. सो यहाँ पे पूरी डार्कर एनर्जीज है, लेकिन विक्ट्री एंड सक्सेस तो होने ही वाली है. एक्सेलरेशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक्सेलरेशन आया है. एंड दिस इज़ लाइक यूनिवर्स विल ऑलवेज हेल्प यू एंड गाइड यू. यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी है. एंड मस्कुलिन जो पावर होता है हमारा, वो हमेशा हमें अबंडेंस की ओर लेके जाता है. कि कहीं से हमें बेनिफिट मिल जाए, राइट. कहीं ना कहीं से हमें बेनिफिट मिल जाए. तो यस, हम उस चीज़ों से बढ़ सकते हैं. कहीं ना कहीं से हमें बेनिफिट लेने की जगह हमें ये जो पहाड़ है ना, ये जो पहाड़ है ये हार्ड वर्क को दर्शाते हैं. आई थिंक हमें हार्ड वर्क भी करना ही चाहिए. सो यस, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं. एंड यहाँ पे ट्रम्फ एंड सक्सेस है. ओके, नंबर 1 का कार्ड है. इफ़ यू कैन प्रोनाउंस इट बेटर प्लीज सी. सॉरी. सो यहाँ पे एक स्वॉर्ड है एंड इट इज़ रेडी फॉर एक्शन. येस, जो हमारी मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, वो हमें पावर देती है कि येस अब मुझे कर ही लेना है. दिल तो हमें हमेशा बोलता है नहीं यार रुक जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो, यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा. कभी कभी दिल घबराता है, फियर. लेकिन हाँ, उसमें हमारा माइंड ही वर्क कर रहा होता है. फियर की एनर्जी होती है हमारे दिल में, हमारे दिमाग में भी. तो ये हमें एक्शन का कार्ड डिनोट करता है और हमें ये कहता है कि रेडी फॉर एक्शन एंड लेट्स नॉट बी इन अ फियर. नंबर 2 ऑफ कप्स के साथ सोलर प्लेक्सस चक्रा, यानी कि हमारी क्रिएटिविटी. ठीक है, क्रिएटिविटी होती है फेमिनाइन एनर्जीज में, ये मैस्कुलाइन एनर्जीज में भी आई है. लाइक इट इज़ अ पार्ट ऑफ अस एंड क्रिएटिविटी इज़ वन ऑफ देम. सोलर प्लेक्सस चक्रा इसलिए भी आया है शायद कि हम सोलर प्लेक्सस चक्रा इज़ द थर्ड चक्रा विच इज़ देयर इन बिटवीन द रिब्स. एंड वो हमें उसके बारे में हम वर्क कर सकते हैं. एंड इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, राइट. नाउ द डेविल कार्ड एंड सैक्रिफाइस इन साइलेंस. यस, सी नंबर 9 की एनर्जी है एंड दिस इज नंबर 13. सो यस, सो द डार्क कार्ड कम्स विद द डार्क कार्ड. तो यहाँ पे सैक्रिफाइस इन साइलेंस है. येस, जब भी हम अपने मस्कुलाइन एनर्जी को इतना ज़्यादा लॉजिकली होके सोच लेते हैं, जहाँ पे हम इमोशंस को नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं और जहाँ पे हम अपने लॉजिकल माइंड को ज़्यादा वर्क करते हैं, तो हमें सैक्रिफाइस भी उतना ही करना पड़ता है. दिस ऑल्सो टेल्स यू दिस फीमेल इज़ लुकिंग एट द बैक. यहाँ पे स्टेयर्स हैं, मे बी समथिंग इज़ मोर बेटर अहेड देन द बिहाइंड. लेकिन हम ये पास्ट को बार बार सोचते हैं, हमारा माइंड बार बार पास्ट की तरफ लेके जाता है. दैट्स वाई दिस डेविल एनर्जी इज़ देयर ऑलवेज. वो जैसी कुछ चीज़ें होती हैं, हमारा माइंड हमें कहता है ना, ये तो फेस ही नहीं करना, ये पर्सन आया तो इससे मिलना ही नहीं है, इससे तो बात ही नहीं करनी है.
एंड यू स्टार्ट हेटिंग पीपल. सो वो आपको, आपका माइंड आपको कहता है, आपका हार्ट कभी आपको हेट करने के लिए नहीं कहता है. एंड दिस इज़, आई थिंक यू कैन वर्क ऑन. ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ हमारे पास ये एनर्जी है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, नंबर 5 की एनर्जी. 3 and 5, so this card says red, green, purple, and spiritual. Okay. This card tells me फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चेंज, यानी कि आपका जो हार्ट है आपको बार बार चीज़ों को चेंज, आपको जो माइंड है, सॉरी ये ब्रोकन माइंड है हमारा, है ना. माइंड हमेशा ब्रोकन ही होना चाहिए. बहुत बेकार है, दिमाग ख़राब हो जाता है लोगों का. ओके, सो फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चेंजेस बहुत चाहता है दिमाग हमेशा. 5 की एनर्जी मीन्स चेंज की एनर्जी होती है, एंड किस तरीके से ये सारी चीज़ें चेंज आप देख रहे हो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे बिल्कुल सब तरीके से अपना हाथ रख देना है एंड फिर उसके बाद कुछ भी हाथ में नहीं आता है, इस टाइप की ऐसी कुछ सिचुएशन है इसमें. एंड सो माइंड इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग एंड it always asks you to change things if something is like this. So please be aware. अगर आपका माइंड आपको बार बार फ्लक्चुएट करने के लिए करता है तो you need to stick to some one thing, and you need to balance your, I think, masculine and divine feminine energy, masculine and feminine energy. Okay, so guys, if you like my reading, please do give a like, and so that I feel very enthusiastic. वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, it doesn't matters to me. I don't know why I'm saying this on camera, but yeah, it's like I am going to help you guys, and that is the only major thought behind it. So all the best.